दिया जाएगा। तो हिमाचल में बड़ी खबर, वो वक्त आ गया है कि अब मतदान जो है वो खत्म हो चुका। 68 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। विशाल, बिल्कुल, मतदान की प्रक्रिया शायद कहीं जारी भी होगी जहां पर लोग कतारों में लगे हुए हैं, लेकिन जो समय है वो खत्म हो गया है। ये उन बूथों के लिए है जहां पर जिस बूथ पर अब कोई भी मतदाता नहीं है, उनके लिए समय सीमा जो है वो खत्म हो चुकी है। लेकिन जो कोई अगर मतदान के लिए किसी कतार में खड़े हैं किसी पोलिंग बूथ के बाहर, तो उनको वोट देने का पूरा अमल पूरा करने का मौका मिलेगा। आप अपना हौसला बनाए रखें और कतार में बने रहें। बिल्कुल। तो ऑफिशियल जो वक्त था विशाल, हम ये जानते हैं कि चुनाव आयोग ने कहा था कि 8 से लेकर 5 बजे तक ये मतदान चलेगा। तो एक ऑफिशियल जो समय था वो संपन्न हो चुका है। हालांकि पोलिंग बूथ के बाहर जो लोग मौजूद हैं वो वोट कास्ट कर सकते हैं, और जिनके पास टोकन है तो अमित है, विचित्र है और वीरेंद्र है और रणवीर भी है। ये 4 रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। मैंने सबका नाम ले लिया है और अब मैं बारी बारी से हम लोग आपके पास आएंगे और आपको बताना है कि चूंकि जो ऑफिशियल समय था वो तो समय तक पहुंच गई है, घड़ी का कांटा पहुंच गया है, 5 बजा चुके हैं। लेकिन सवाल अब ये है कि क्या आपके इलाके में जहां पर आप मौजूद हैं, क्या वहां किसी बूथ पर अभी भी वोटिंग जारी है? अगर वहां पर कतार में वोटर काफी लंबे समय से खड़े हैं। मैं पहले ये सवाल विचित्र आपके पास लेकर आता हूं। विचित्र, जी बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त मैं धर्मशाला में ही मौजूद हूं और धर्मशाला में जहां जिस बूथ पर मैं मौजूद हूं उस बूथ का नंबर है 5 और इस 5 नंबर बूथ में जो है वो 587 ही मतदाता थे और इसमें अब तक जो वो 410 मतदाता जो है वोट करके गए हैं। लिहाजा अभी और उस तरह से कोई ना तो कतार में खड़ा है ना ही कोई वोट डालने के लिए आया और वैसे भी 5 बजने ही वाले हैं। बज चुके हैं, अपडेट दे दें विचित्र, 5 बज चुके हैं। जी तो जी बिल्कुल। तो मैं जी तो जिस तरह से अब कोई यहाँ पर कतार में मौजूद नहीं, तो लिहाजा अब जो है वो कहीं ना कहीं जो है अब हम लोग जो देख पा रहे हैं यहाँ पर, देखिए वो भीड़ थी वो भी कहीं ना कहीं छट चुकी है। अब वही लोग यहाँ पर मौजूद है जो प्रत्याशियों के जो है वो यहाँ समर्थक जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। वैसाल, हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से यहाँ पर उत्साह हमने देखा है सुबह से जो है लोगों में देखने को मिला है और 13,34,517 मतदाता थे, लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। 5 साल के बाद ये मौका मिलता है और लोकतंत्र का बड़ा महापर्व ये होता है। तो ऐसे में खासतौर पर यूथ जो था उसमें उत्साह देखने को मिला है। लेकिन हम लोगों ने लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के दौरे किया है। विशाल, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग मुश्किलातों से हमने मतदाताओं, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल विचित्र, आप पास लौटेंगे सवाल को लेकर क्योंकि सबके पास जाना है। वोटिंग संपन्न हो चुकी है, लाइन में अभी भी लोग लगे हुए हैं। नहीं, आप इनसे बात करिएगा, लेकिन हम रुख कर लेते हैं मंडी का, माफ कीजिएगा शिमला का। शिमला से हमारे साथ वीरेंद्र जुड़े हुए हैं, उनका हम रणवीर जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शिमला की क्या कुछ तस्वीरें हैं? विचित्र, मैं आपके पास लौटूंगी। रणवीर, भाग कर आए और अपना जो है मत डालने में सफल हो गए। अभी जब विचित्र बोल रहे थे तो मैं इनसे बात कर रहा था। जी हाँ, इंटरेस्टिंग कहानी है, जरा नाम बताएं पहले अपना। और ये देखिए, इस वक्त पे बता दूं अपने सवाल में कहूंगा थोड़ा सा रुक जाए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि वोटिंग का चूंकि पूरा हो चुका है, तो जिन बूथों पर अब कोई वोटर कतार में मौजूद नहीं है वहां पर ईवीएम को अब सील किया जा रहा है। जो चुनाव से जुड़े वहां जो पदाधिकारी है, जो पीठासीन अधिकारी है, वो पूरा अमला है, वो ईवीएम को लॉक कर रहा है, उसे सील कर रहा है। उसके बाद जो है यहाँ ये बिल्कुल ये बताता है कि यहाँ पर इस मतदान केंद्र पर वोटिंग का अमल पूरा हो चुका है। उसके बाद उसे स्ट्रांग रूम में कहीं भेजा जाएगा। अब आप सना बात कर रही थी रणवीर से। जी रणवीर, आप अपनी बात कंप्लीट करिए, क्या कुछ कह रहे थे? क्या सभी के वोट पड़ गए जिस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं? क्योंकि वोटिंग का वक्त तो संपन्न हो चुका है। आखिरी मिनट बचे थे, ये पहुंचे थे। जी हम सुबह थोड़ा जल्दी में थे, तो जब देखा इधर बूथ पे काफ़ी लंबी लाइन लगी थी। कितने बजे आ गए थे? हम आ गए थे कि 8:15 बजे से। फिर तो काफ़ी लंबी लाइन लगी थी। मैं क्या वापसी में करेंगे, तो वापसी में हम भी लेट हो गए थे, लेकिन ये है कि 2 मिनट में हमने कवर कर लिया अपना। तो कहाँ गए आप 8:15 बजे? पिंजौर गए थे सर। अच्छा, पिंजौर से वापस आए सिर्फ वोट करने? हाँ जी, जी सर। तो पिंजौर से ये था कि बस आज वोट डालनी है तो डालनी है। रास्ते में कई जगह काफ़ी हादसे हुए पड़े थे। तो जाम लग रहा था, उम्मीद छोड़ दी थी
लेकिन फिर भी वो ड्राइवर ने भी बेचारे ने काफ़ी हिम्मत हमारे साथ रखी कि आपको मैं पहुंचा दूंगा 5 बजे जैसे है। तो हमने अपने इधर पोलिंग बूथ पे अपने प्रधान साहब हैं उनको भी फ़ोन किया। मैं क्या हमारी उधर जो है आप नंबर निकाल के रखना, हम पहुंच जाएंगे टाइम पे। तो पूरे टाइम पे पहुंचे सर, और बस खुशी हुई कि हमने जो मतदान करना था वो कर लिया। लास्ट मोमेंट पे पहुंचे। कितने मिनट पहले देखिए पहुंचे सना, रणवीर? किस तरह की अलग अलग कहानियां होती हैं जी सना। 5 बजे से कितने मिनट पहले ये पहुंचे मतदान केंद्र? सिर्फ 2 मिनट पहले पहुंचे हैं, 2 मिनट पहले पहुंचे हैं सना। तो देखिए इन्होंने बताया कि यहाँ पिंजौर चले गए, पिंजौर से फिर वापस आए। कितने घंटे सफर किया आपने? मेरे ख्याल सर 3.5 घंटे जाते लगे थे हमारे को, और अभी वापसी में तो 2.5 घंटे में कवर किया। और मतदान के लिए इतनी तेजी से आए? बहुत तेजी से आए सर। मैं क्या बिल्कुल टाइम बिल्कुल। रणवीर हमारे साथ जुड़े रहिए, और भी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। वीरेंद्र भारद्वाज का रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र, आपके पीछे लाइनें दिख पा रही हैं हमें, क्या ये मतदाता है? वीरेंद्र, आप सुन पा रहे होंगे तो जवाब दीजिएगा, तस्वीरें भी दिखाइएगा। वीरेंद्र मंडी से हमें ज्वाइन किए हुए हैं। देखिए, मैं थोड़ी देर पहले आपसे जिस विषय में बात कर रहा था, जिस बाड़ी गुबाड़ू मतदान केंद्र की मैं आपसे बात कर रहा था, वहां पर अब न्यूज 18 की टीम पहुंच चुकी है। हम आपको दृश्य दिखाना चाहेंगे। देखिए, लंबी कतार यहां पर लगी हुई है। ये सारे के सारे लोग इस वक्त अपने मतदान का इस्तेमाल करने के लिए यहां पर खड़े हुए हैं। जिस प्रकार से हमने आपको बताया था कि 1000 से अधिक यहां पर मतदाताओं की संख्या है, और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो शायद मतदान करे बिना ही यहां से जो है वो वापस लौट गए हैं। हम यहाँ पर जो ये मतदाता खड़े हुए हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये कितने समय से यहाँ पर कतार में खड़े हुए हैं। कब से आप यहाँ पर कतार में खड़े हैं और इस देरी का कारण क्या है? हम तो 3-4 हैं जी, 12:30 बजे से खड़े हैं इधर। 12:30 बजे से यहाँ बैठे हुए थे, अभी आए, थोड़ी देर हुई यहाँ खड़े हुए, अब चक्कर आ रहे हैं। अभी हमने घर जाके जो है 2 गायों का ये दूध निकालना। सब औरतें जो है घर से आई है, इन्होंने सबने घास भी देना है, दूध भी निकालना है, बुजुर्ग भी हैं घर में, उनकी भी करनी है। अब देखो कितनी बड़ी लाइन लगी है हुई है इधर। इस देरी का कारण क्या है? कारण ये है मशीनें नहीं आ रही है। ये एक मशीन आई है, अभी इतनी जनता है। देखो पर से गड्डानाल से लेके वो उधर तक है, कितनी जनता है, कोई 600-700 जनता होगी, 1000 पब्लिक है। अभी एक मशीन है। अब जेंट्स की भी कितनी लाइनें लगी हुई है इधर। क्या इन्होंने शिकायत नहीं की? अब आप कब से खड़े हैं जी? आप तो बुजुर्ग लोग हैं। दूसरी बात हम तो मैं तो सारा दिन 12 बजे से पूछ रही हूँ, नजदीक की हूँ मैं तो। यही सुबह से मैं वेट कर रही हूँ, घर से पूछ के रही हूँ कि यहाँ कितनी देर हुई यहाँ। तो इन्होंने बोला भी भीड़ है, इस कारण मैं अभी आई। 4 बजे आई, और 4 बजे के बाद भी यही लाइनें लगी है इधर। हाँ जी। आप कब से इंतजार कर रहे हैं मतदान के लिए? सर हम तो 2 बार आ चुके हैं। 2 बार हमारे घर यहीं नजदीक है, पर हम 2 बार मतलब सुबह 2 बार आए। वीरेंद्र, पूछें कि क्या ये हिम्मत हार जाएंगी अगर और ज्यादा घंटे तक खड़ा रहना पड़ जाए? सर यहाँ पे दूर से इतने आए हुए हैं, हम खुद या तो शायद अगर कितनी सब्र और रखेंगे आप अब खड़े होने का? अभी गाय ढूंढनी है हमने। अच्छा। घास करना है, घास डालना था गाय को, अब निकालना भी था, तो अब टाइम। कितने कर लोग जो है वो वापस चले गए अंदाजन? इस टाइम सर गाय को चारा देना है। 100 और 150 के करीब लोग जो है वापस चले गए, क्योंकि बिना वोट डाले हुए। अच्छा। क्योंकि यहाँ मतलब जो वेरिफिकेशन हो रही है उसमें टाइम लग रहा है काफी, और मशीन जो है मतलब 5 सेकंड वो ले रही है अंदर। तो उस करके फिर लोग भी अपने घर में। वीरेंद्र, ये कौन सा बूथ संख्या है और किस विधानसभा क्षेत्र में है, जरा इसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। 600 के करीब वोट पड़े हैं, और मतलब 600 के और रह गए हैं वोट डालने। टोटल कितने बूथ है वोट यहाँ पे? टोटल मतलब 1200 के समथिंग है सर। 600 के करीब पड़े हैं। हाँ जी। अच्छा विशाल, मैं आपको जानकारी जो लोग बता रहे हैं कि 1200 से अधिक यहाँ मतदाता है जी, वो उनके यहाँ पर वोट है, और अभी तक सिर्फ 600 वोट हो चुके हैं, और 100 से 150 लोग ऐसे हैं जो जा चुके हैं। महिलाओं से हमने बातचीत की, महिलाएं बता रही है कि 12 बजे से वो यहाँ पर खड़ी हुई हैं मतदान करने के लिए, और कुछ महिलाएं तो ऐसी है जो घर भी जा चुकी हैं 2 बार, और 2 बार घर जाने के बाद यहाँ पर वापस आ चुकी हैं। अभी घर जाकर इन्होंने खाना भी बनाना है, और पशुओं के लिए चारे का इंतजाम भी करना है, सब कुछ सारी व्यवस्था। देरी का कारण क्या बता रहे हैं वहां जो पीठासीन अधिकारी होंगे, वो क्या कारण बता रहे हैं देरी का? जो अभी तक लगी हुई है। देखिए, अधिकारियों से हमारी अभी कोई बात हुई नहीं है इस संदर्भ में, लेकिन जो यहाँ पर मतदान करने के लिए लोग आए हुए हैं, उन्होंने ही हमें ये बताया है कि जो अंदर वोटिंग करवाने का जो प्रोसेस है वो काफी स्लो जो है वो चला हुआ, क्योंकि यहाँ पर भीड़ काफी ज्यादा है। हम आगे नहीं जा पा रहे हैं अभी, लेकिन जो हमें यहाँ से जानकारी मिली है वो यही मिली है
कि बिल्कुल बाज दफा वीरेंद्र ये देखने को मिलता है जब वोटिंग जो है स्लो चल रही होती है तो ईवीएम मशीनों को बदला जाता है। तो क्या यहाँ पर ये एक्सरसाइज नहीं की गई, इन तमाम ग्रामीणों की तरफ से ये रोष नहीं जताया गया, नाराजगी या फिर अपनी बात नहीं कही गई कि हम तो अपना काम छोड़कर आ रहे हैं मतदान करने के लिए और इसमें देरी हो रही है? आपने क्या प्रशासन को इस बारे में सूचित किया कि सारा प्रोसेस स्लो चला हुआ है? नहीं सर, अभी नहीं किया सर। वीरेंद्र, हम आपके पास दोबारा आएंगे, तब तक हम चाहेंगे कि आप जो वहां पर से जुड़े अधिकारी हैं उनसे अगर बन पड़े तो बात कीजिए और जानिए कि आखिर क्या कारण है। तब तक हम रुख करते हैं फिर से एक बार विचित्र का। विचित्र, हम आपके पास वापस आना चाहेंगे। ये जो अभी आपने देखा, जो वीरेंद्र हमें बता रहे थे, आपने सुना देखा होगा कि किस तरह से वहां पर अभी भी उस बूथ पर तकरीबन 200-250 लोग अभी खड़े हैं। 600 वोट ही पड़े हैं, 1200 टोटल वोट है, 150-150 लोग वापस चले गए। ऐसी स्थिति क्या आपने और भी कहीं आपने देखी? विचित्र। तो कुछ जगहों पर निश्चित तौर पर ऐसी ही स्थिति जो है वो देखने को मिली। अगर हम लोग बैजनाथ की बात करें या फिर शाह क्षेत्रों की बात करें तो सुबह के वक्त कुछ जो ईवीएम मशीन थी उनके खराब होने की जानकारी हम लोगों को मिली थी और कुछ जगहों पर जो है वो जो मतदाता थे उनकी संख्या ज्यादा थी। जिस तरह से 1200 की बात जो है अभी मंडी में हमारे सहयोगी जो है वीरेंद्र कह रहे थे, ठीक उसी तरह से एक बूथ शाहपुर में भी हमें देखने को मिला जहां पर जो है वो 1300-1350 के करीब जो है मतदाता थे और वहां पर जो है वो 80 साल की बुजुर्ग महिला भी जो है वो लाइन में लगी हुई थी, कतार में खड़ी थी और अंदर जो मशीन थी ईवीएम मशीन वो सिर्फ एक थी। तो ऐसे में जो है वो जाहिर सी बात है उस वहां तक पहुंचना, फिर वोटिंग करना, फिर थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो लग रहा था। तो और हमारे पास जो है वोट डालने का जो वक्त होता है वो उतना ज्यादा नहीं रहता और मैच एक मशीन के सहारे जो है इतनी ज्यादा में जो है वो मतदाता जो होते हैं उनको वोट करवाना चुनौती रहता है। तो ये निश्चित तौर पर कांगड़ा में भी देखने को मिला है। लेकिन मैं जरूर यहाँ पर हमारे साथ जो है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मीडिया प्रभारी हैं, उनसे मैं सवाल यहाँ पर जरूर लेना चाहूंगा। वैसाल, इस वक्त राकेश शर्मा है। राकेश जी, आप लोग कहते हैं कि हमारा बूथ बड़ा मजबूत, आप लोग बार बार लोगों के पास जाते हैं, प्रचार प्रसार करने के लिए जाते हैं। हम लोगों ने जिस तरह से देखा अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में घूम घूम के, तो लोगों के पास ना तो आइडेंटिटी कार्ड थे, उनको बैरंग वापस जाना पड़ा। उसके बाद वो जब वापस आए तो कतारें लगी हुई थी, फिर वो वापस ही चले गए बिना मतदान किए हुए या फिर कतारों में ही खड़े रहे। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये बूथ नंबर 5 है धर्मशाला का और इसी का मैं भी वोटर हूँ और कुछ लोग, मैं भी बैठा था एक आधा घंटा, तो ऐसा कुछ नहीं है बिना मैं तो पूरे मैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की बात कर रहा हूं। तो प्रदेश के मीडिया प्रभारी हैं आप, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, आप मतदाताओं को इस तरह से जागरूक नहीं कर पाए या आप लोग ऐसा करते नहीं है? हम ही नहीं, निर्वाचन आयोग ने भी जागरूकता किया, सबको बताया गया। हो सकता है इक्का दुक्का लोग इस चीज को भूल गए होंगे, लेकिन फिर भी जो इलेक्शन कमीशन के जो ड्यूटी पे लगे हुए लोग हैं उन्होंने पूरा कोऑपरेशन किया और पूरा सहयोग दिया। मुझे लगता नहीं है कोई भी बैरंग वापस गया होगा, सब ने अपना मतदान किया है। यानी जो हम इस वक्त हम लोग, हमारा सवाल ये नहीं है कि आप जो वो उसको डिनाई कर दो कि कोई गया हो, नहीं हो सकता। बहुत से लोग ऐसे गए हैं क्योंकि हम लोग अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में होकर आए हैं। हम ये नहीं कह रहे, हम आप पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि पदाधिकारी या पार्टी के जो लोग होते हैं ना वो मतदाताओं को बहुत जागरूक करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात पे जागरूक नहीं किया गया कि आइडेंटिटी कार्ड लेकर जरूर जाए, क्योंकि इसका नुकसान कहीं ना कहीं आप ही लोगों को होने वाला है ना। बिल्कुल जागरूक किया, हमने भी किया और निर्वाचन आयोग ने भी किया और अन्य दलों ने भी किया, अन्य पार्टियों ने भी किया कि अपना आप आधार कार्ड या कोई ऐसा पत्र लेके जाएं जिसके साथ में आप मतदान करें। तो हो सकता है कुछ लोग का दुक्का भूल गए होंगे, दोबारा से लेके आए होंगे, कर गए होंगे मतदान। तो राकेश जी, जिस तरह से मतदान प्रतिशतता हम लोग देख पा रहे हैं, अगर कांगड़ा की बात करें तो 2017 की अपेक्षा इस बार तो बहुत कम अभी तक जो आंकड़े आए हैं वो बहुत कम है। 21 जो कि 4 बजे तक का था, हो सकता है 60 तक चला जाए। इसको लेकर क्या कहेंगे, क्या वजह रही होगी कांगड़ा? मुझे लगता है जिस बूथ पे हम खड़े हैं धर्मशाला के 5 नंबर बूथ, 410 वोट पड़े हैं यहाँ पे, 587 थे। हाँ, इसमें 70 से अबव जो है आपकी परसेंटेज गई है। तो इसी तरह से जब आंकड़े आएंगे तो मुझे लगता है लगभग 65। बिल्कुल विचित्र, आपको रोकना चाहेंगे और कई सवाल आपसे भी करेंगे और साथ ही साथ बिलासपुर से हमारे संवाददाता अंकित जुड़े हुए हैं। अंकित, माफी के साथ छोटा सा ब्रेक लेने के लिए बोला जा रहा है, फिर उसके बाद आपका रुख करेंगे। चूंकि आप जिस पोलिंग बूथ पर मौजूद है वहां पर सुनसान तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि क्या पूरी तरीके से आप समाप्त हो चुका है वोटिंग, क्या कोई लाइनें वहां पर हैं या नहीं है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। छोटे से रुकेंगे ब्रेक के बाद। ये महासंग्राम का आखिरी वक्त जारी है।